आज क्वेश्चन नंबर 121 से 140 तक हम लोगों को करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 121 से। 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के उसको 6 दिन में कर सकते हैं। उन पुरुषों और लड़कों की मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के अनुसार दी जानी है। यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपये हो तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, जो अनुपात इनकी क्षमताओं में होगा वही अनुपात इनके दैनिक वेतन में होगा। तो प्रीवियस की तरह 10 दूनी 20 M प्लस 40 B बराबर 24 M प्लस 30 B। 10 का गुणा इसमें कर दिया, एक दिन में काम। 6 का गुणा इसमें कर दिया, एक दिन का काम। तो यह काम इस काम के बराबर है। 30 को इधर लाया तो 10 B बराबर 4 M, या हम कह सकते हैं 4 M बराबर 10 B। तो M बटे B 10/4 अर्थात 5/2 इनके दैनिक मजदूरी का जो अनुपात है वह 5/2 है। इस 40 से कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि यह पूछता एक लड़के की मजदूरी कितनी है तो देखिए 5 8 40 तो 2 8 16। तो एक लड़के की दैनिक मजदूरी 16 रुपये है और एक आदमी की 50 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 122। 10 आदमी या 18 लड़के, इसका मतलब है कि 10 आदमी जो हैं वह 18 लड़के के बराबर है। तो M बटे B बराबर 18/10 अर्थात 9/5। तो एक आदमी की क्षमता 9 है और एक लड़के की क्षमता 5 है। तो 10 आदमी, इसका मतलब क्षमता हुआ 10 9 90। 90 की क्षमता से कार्य हुआ 15 दिन तक। तो टोटल कार्य हो गया 90 गुणे 15, यह टोटल कार्य हो गया। 15 आदमी और 33 लड़के, तो 15 आदमी और 33 लड़के, इससे दुगना काम अर्थात गुणे 2। 15 आदमी तो 15 9 105, क्योंकि एक लड़के की क्षमता 9 है तो 15 लड़कों की क्षमता 135 और 33 लड़के, एक लड़के की क्षमता 5 है तो 33 लड़के की क्षमता 165। तो ये आ गया 90 गुणे 15 गुणे 2 बटे 5 5 10 0 से लगा 1 6 3 9 10 0 से लगा 1 1 1 2 1 300। तो 15 दूना 30, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारा आ गया 9 दिन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8। 8 पुरुष या 17 महिला, तो इसका मतलब है कि 8 पुरुष बराबर 17 महिला। तो महिला, पुरुष और महिला के क्षमता का जो अनुपात है वह है 17/8। तो काम निकाल लेते हैं। 8 पुरुष, इसका मतलब 17 गुणे 8। एक पुरुष, 8 पुरुष और प्रत्येक पुरुष की क्षमता 17, तो 17 गुणे 8
33 दिन में पेंट कर सकते हैं, गुणे 33। यह टोटल हमारा काम हो गया। 12 पुरुष अर्थात 17 गुणे 12 प्लस 24 महिलाएं तो प्लस 24 गुणे 8। ऐसे 3 घर, वहाँ 1 घर था, यहाँ 3 घर है, मतलब काम 3 गुना हो गया। 3 घर को उसी दर से पेंट करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या है। तो 12 कॉमन नीचे से ले लीजिए, तो 17 गुणे 8 गुणे 33 गुणे 3 बटे 12 कॉमन ले लिया तो बचा 17 प्लस 2 गुणे 8। तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 17 33, और यह 33 इस 33 से कट गया। 3 एक्या 3, 3 चौके 12, 4 एक्या 4, 4 दूनी 8, 17 दूना 34 दिन में यह कार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124। 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को 9 दिन में पूरा कर सकती हैं। केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? इसका मतलब पहले इनका क्षमता निकाला जाए, इनका क्षमता निकाला जाए और फिर काम निकाला जाए। तो देखते हैं, 2 पुरुष और 5 महिलाएं, 2 पुरुष प्लस 5 महिलाएं एक काम 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। 5 पुरुष और 2 महिलाएं, 5 पुरुष प्लस 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं, ये भी सही है। अब 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन पूरा करें? तो 12 दूना 24 आदमी प्लस 60 औरत एक दिन में काम कर लेंगी। तो इधर 9 बचे 45 आदमी प्लस 18 औरत एक दिन में कर लेंगी। तो औरत को इधर लाइए, 60 में से 18 गया 42, औरत बराबर 45 में से 24 गया 21 और 21 आदमी। तो 21 से क्या, 21 दूना 42। तो एम बटे डब्लू बराबर 2/1, अर्थात एक आदमी की क्षमता 2 है तो एक औरत की क्षमता 1 है। एक आदमी की क्षमता 2 है तो एक औरत की क्षमता 1 है। तो टोटल काम निकाल लेते हैं, 48 काम यह प्लस 60 काम यह, अर्थात टोटल काम हो गया 108। और 3 औरत लगी हैं, अर्थात 3 की क्षमता से कर रहे हैं। 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 36 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125। 4 पुरुष या 6 स्त्री, 4 पुरुष या 6 स्त्री, इसका मतलब कि इनका संबंध हो गया 6-4। एक आदमी की क्षमता 3, एक औरत की क्षमता 2। अब चलिए, 4 पुरुष तो 3 चौके 12 की क्षमता, 7 घंटे गुणे 7 घंटे, 1 घंटे में 12 तो 7 घंटे में इतना काम। 12 दिनों तक कर सकते हैं। इस कार्य का दुगुना बड़ा अर्थात गुणे 2। 10 पुरुष तथा 3 स्त्रियां, 10 पुरुष 10 तिहाई 30 प्लस 3 स्त्रियां, मतलब 3 दूनी 6, 36 की क्षमता। 1 घंटे में 36, 8 घंटे तो 1 घंटे में 36 तो 8 घंटे में 36 गुणे 8
कार्य करके कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे। प्रतिदिन इतना कार्य 36 × 8 कार्य कर रहे हैं, कार्य हमारे पास इतना है। तो 12 क्या 12, 12 तिहाई 36, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, आ गया 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 126। 12 पुरुष या 18 स्त्रियां, अर्थात 12 पुरुष बराबर 18 स्त्रियां हैं, तो M/W बराबर 18/12 अर्थात 3/2। एक आदमी की क्षमता 3 और एक औरत की क्षमता 2। तो अब देखते हैं 12 पुरुष अर्थात 36 की क्षमता से 7 दिन में कटाई कर लेती हैं। 36 की क्षमता से 7 दिन काम हुआ, अर्थात टोटल काम हो गया 12 × 3 × 7। अब 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियाँ। 4 पुरुष मतलब 12 और 8 स्त्रियाँ मतलब 16। तो 12 और 16 28 की क्षमता से काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। 7 × 7, 7 × 28, 4 × 4, 4 तिहाई 12 और 3 3 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127। 2 आदमी तथा 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 128। 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियों को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। अच्छा 29 देखें, कुछ अलग है। 8 आदमी या 12 लड़के एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी और 6 बालकों को यह काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। कोई अंतर नहीं है। 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक कार्य को 5 दिन में कर सकती हैं, जबकि 5 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं। तदनुसार 10 स्त्रियां के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 131। 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 132। 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 24 बच्चे। 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 16 महिलाएं 12 दिन पूरा करती हैं। 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई। शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 हम करते हैं, और 127, 28, 29, 30, 31, 32 इसे सॉल्व करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर हमें सेंड कीजिएगा। चलते हैं 133। एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं, 12 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं। 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया, 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए। 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए, केवल 6 व्यक्ति बचे और 4 महिलाएं काम पर आ गई। शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो चलिए यहाँ हम निकाल लेते हैं काम हमारे पास कितना है। तो 12 आदमी 8 दिन में, तो एक आदमी यदि काम करता तो 12 अट्ठे 96 दिन लगते। एक औरत यदि काम करती तो 16 दूना 32 के 2 हाथ से लगा 3
और 16 क्या 16 3 19, 192 दिन लगते। तो हमने मान लिया काम हमारे पास 192 है, तो एक आदमी की क्षमता 2 और एक औरत की क्षमता 1 हो गई, क्योंकि 96 भागे 192 भागे 96 बराबर 2 और 192 भागे 192 1। काम हमारे पास 192 है, एक आदमी की क्षमता 2 है। अब 2 की क्षमता से 16 आदमियों ने काम किया, तो 32 की क्षमता से काम स्टार्ट हुआ और 3 दिन तक काम हुआ है, और इसका मतलब 96 काम हो गया। अब बचा हमारे पास काम है 192 माइनस 96, अर्थात 96 काम हमारे पास बचा हुआ है। यह 96 काम 6 आदमी अर्थात 6 दूनी 12 की क्षमता इनका, प्लस 4 औरत अर्थात 4 की क्षमता 12 और 4 16 की क्षमता से 96 काम करना है। 16 क्या 16, 16 छकाई 96, अर्थात 6 दिन में एक कार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ ठीक है, एफिशिएंसी निकाल कर लेंगे आप लोग। 15 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में पूरा कर सकता है। एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी। इससे भी तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 136, किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये भी हो जाएगा। किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से कार्य करता था। आदमी की क्षमता 2, औरत की क्षमता 1, और औरत लड़के से दुगनी तेजी से कार्य करता है, अर्थात औरत की क्षमता 2 तो लड़के की क्षमता 1। तो क्षमता निकल गया, लड़के की 1 है, औरत की 2 है और आदमी की 4 की क्षमता है। एक आदमी, औरत, लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 2 6 1 7, 7 7 49, टोटल काम आपके पास है 49। तो लड़का अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, अर्थात एक की क्षमता से 49 काम 49 दिन में। तो यह भी हो गया, इसे आप करके सेंड कीजिएगा आंसर। 3 क्वेश्चन और करवा देते हैं। जब बारी बारी से काम किया जाए, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 20 30 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, सी 10 दिन में। कार्य हो गया 60। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 6। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, अर्थात एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, अर्थात ये लोग मिलकर 5 काम करते हैं। अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, अर्थात दूसरे दिन ए और सी मिलकर 8 कार्य करते हैं। यही क्रम आगे चलता रहता है। काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा, तो 8 5 13 काम 2 दिन में हो रहा है। तो 60 का भाग दे दीजिए। 60 13 दूना 26, 13 चौका 52। तो 4 आ गया, 4 मतलब 4 पेयर 2 दिन का, तो 8 दिन ये हो गया। काम बचा 8। यह 8 काम ए और बी करेंगे तो 5 ही काम करेंगे एक दिन में। तो अब काम 8 में से 5 काम हो गया, 3 काम बचा। 3 काम को ए और सी करेंगे 8 की क्षमता से। तो 8 1 9 सही 3/8। एक मिनट, 8
तेरह चौका 52 तो सही है, तो 8 दिन ये हो गया, काम बचा 8। ए बी ने 5 काम किया, 3 काम बचा, 3 काम ए और सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। नौ और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक काम आरंभ करे उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहे तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो 36 एलसीएम हो गया, ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3, तो ये लोग 2 दिन में करेंगे 7 काम। तो 36 भागे 7, 5 बार गया, काम बचा 1, 5 मतलब 5 दिन ए का, 5 दिन बी का, 10 दिन हो गया। काम 1 बचा है, अब बारी ए की है, इसलिए 1/4। और लास्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। तो 60 एलसीएम, ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, सी की क्षमता 1। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी तथा सी हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए? बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो पहले दिन ये 3 काम करेगा, दूसरे दिन 3 काम करेगा, तीसरे दिन बी और सी भी मदद कर रहे हैं तो 9 काम करे हो गया। तो 9, 3, 12, 3, 15, अर्थात 3 दिन में 15 काम हो रहा है। तो 15 चौका 60, ये 3 का 4 पेयर बनेगा, तो कितने दिन हो गए? 12 दिन में यह कार्य समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपका पाइप और टंकी का है और काम समय के 5 क्वेश्चन रह गए हैं, जिसे करते हुए 15 क्वेश्चन हम लोग पाइप और टंकी के करेंगे। और यदि आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अगला वीडियो मिलता रहे। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और कमेंट आप करते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लगा।